अरवल सदर अस्पताल परिसर में स्थित एएनएम जीएनएम कॉलेज में पैरामेडिकल बॉयज हॉस्टल में छात्र छात्राओं ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिविल सर्जन मुर्दाबाद, स्वास्थ्य विभाग होश में आओ जैसे नारे लगाए। छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया कि सत्र 2021 से 23 सेशन में लगभग 50 से भी अधिक विद्यार्थियों का नामांकन है, लेकिन समाप्त होने वाला है और अब तक थ्योरी की क्लास नहीं कराई जा रही है। सिर्फ लैब के लिए अस्पताल में भेजा जा रहा है, जिससे छात्रों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। छात्रों का कहना है कि ना तो पैरामेडिकल छात्रों के लिए प्रिंसिपल हैं और ना ही अध्यापक, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित है। पैरामेडिकल के छात्रों ने कहा कि उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। पढ़ाई नहीं होने से उन्हें फेल होने का डर सता रहा है। समस्या यही है कि हम लोग का पढ़ाई नियमित रूप से नहीं हो पा रहा है। ना ही विभाग के तरफ से कोई प्रिंसिपल, ना ही कोई शिक्षक भेजा गया है, जिसके कारण ना ही मैन पावर की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को असुविधा हो रही है, खाने पीने से लेकर हर चीज़ में असुविधा हो रही है। यहाँ पर शौचालय जाइएगा, शौचालय में 3 शौचालय है, हर फ्लोर पर 3 शौचालय है, जिसमें से दो शौचालय ऐसा ही बेकार पड़ा है। एक शौचालय सुचारू रूप से चालू है। 3 बेसिन है, 3 बेसिन में 3 नल लगाने का है, जिसमें 2 नल गायब है, 1 ही नल है। हर फ्लोर पर ऐसा ही सिस्टम है। लेकिन साफ सफाई आप देखे ही होंगे क्या है। पूरा मतलब साफ सफाई नाम का कोई थी नहीं है। पूरा मतलब बिहार में प्रकोप चल रहा है। वहाँ पर यह है कि सफाई कर्मी का बहाली होना चाहिए और मैन पावर की व्यवस्था की जानी चाहिए। और यहाँ पर मतलब कोई रूल नियम रेगुलेशन कुछ ना है और हम लोग का क्लास सुचारू रूप से चालू हो, ऐसे हेल्थ डिपार्टमेंट से अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर मतलब कि एक प्रिंसिपल भेजे और हम लोग का शिक्षक भेजे। छात्रों ने कहा कि सप्ताह में 1 दिन अस्पताल में ड्यूटी लगाई जाती है, बाकी दिन हॉस्पिटल के बेडरूम पर समय कटता है। पढ़ाई के नाम पर लापरवाही बरती जा रही है। ऐसे में छात्रों का भविष्य खराब किया जा रहा है। छात्रों ने सिविल सर्जन पर आरोप लगाया है कि सिविल सर्जन छात्रों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देते। वहीं सुरभि और अमरजीत कुमार ने कहा कि कई बार जिला पदाधिकारी के अलावा संबंधित कार्यालयों और मंत्रालय का भी चक्कर लगाया और क्लास शुरू करने के लिए 15 से भी अधिक आवेदन दिया है। इससे पहले जिला स्थापना दिवस के मौके पर जिला के प्रभारी मंत्री तेज प्रताप यादव भी अरवल पहुंचे थे। तभी सभी छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था और मंत्री के द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि छात्रों की पढ़ाई शुरू कराई जाएगी, लेकिन अब तक इस पर कोई पहल नहीं हो सकी है। बॉयज हॉस्टल में भी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो साफ सफाई का कोई इंतजाम है और ना ही हॉस्टल में जरूरी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। डेंगू के कहर से लोग परेशान हैं। आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हमारा क्लास नहीं होता है। हम लोग 21-22 सेशन है, हमारे न्यू बैच आने वाले हैं और प्लस हम लोग को सफाई कर्मचारी भी नहीं दिया गया है और क्लास भी नहीं होता, ना टीचर दिया जाता है और क्लास के लिए बोला जाता है तो बोलते टीचर नहीं, अपने से करो। एग्जाम्स भी होने वाले, वो होंगे कैसे? प्रैक्टिकल के लिए जाती होगा। प्रैक्टिकल होता है, बट प्रैक्टिकल जब थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल कहाँ से ये सीख पाएगा? हमें थ्योरी जब बोला जाएगा इसको बोला क्या जाता है तो हम लोग को पता ही नहीं होगा, तो प्रैक्टिकल करेंगे कैसे? प्रैक्टिकल बस ये नहीं ना है, कंपलसरी नहीं कि प्रैक्टिकल हो गया तो सब चीज़ हो ही गई। के लिए देखिए कि कितना बार आवेदन, यहाँ से स्वास्थ्य विभाग तक हम लोग आवेदन दिए, सीएस के पास आवेदन दिए, डीएम ऑफिस तक आवेदन दिए, लेकिन हम लोग को कोई रोड पे दौड़ते रहे, लेकिन कभी हम लोग का आवेदन को मानने नहीं ये लोग किए। आज हम लोग को 6 महीना बाद उतना दिन नियंत्रण हम लोग प्रयास किए, दौड़ते रहे, फिर भी हम लोग का बात नहीं माने के फिर कितना परिश्रम के बाद हम लोग को क्लास हॉस्टल दिया गया, हॉस्टल चालू करवाया गया। रहने की व्यवस्था नहीं थी। हम लोग हमेशा पर लेकर हम लोग मजदूर रखकर हम लोग पूरा थी साफ सफाई कराएं। आज हमारे देखिए ना कचरा कितना है, हमारे चल के देखिए कितना कचरा है। अभी तक आप लोग को शुरू क्लास हो नहीं किया है? अभी तक क्लास ढंग से शुरू नहीं हुई है। हम लोग को कभी क्लास आज तक कभी 4 घंटा क्लास नहीं हुई पढ़ने के लिए। परीक्षा के डेट आ गई, 2 महीना के बाद हम लोग को भगाया जा रहा है। साल भर का सेशन है, उसमें 4 महीना मात्र हम लोग 3 महीना पढ़े हैं। 3 महीना में भी मात्र अगर 30 घंटा भी क्लास होता तो बहुत की बातें हैं। 30 घंटा भी क्लास नहीं हुआ है 30 दिन में, 3 महीना में। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग अपने ही छात्र छात्राओं के साथ क्यों कर रही है? आखिर क्यों कई बार आवेदन देने के बावजूद भी इनको बेहतर सुविधाएं नहीं दी जाती, जबकि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव लगातार दावा करते हैं कि स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और बिहार में सभी जरूरी सुविधाएं जो स्वास्थ्य के प्रति हैं उसे पूरा किया जा रहा है और लगातार हॉस्पिटल और कॉलेजों का दौरा भी करते हैं
और जरूरी सुविधाओं के उपलब्ध कराने का काम किए जाने की बात भी कही जाती है। लेकिन उनके आदेशों को स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी किस तरह से अवहेलना कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अरवल से विश्वनाथ प्रताप यादव की रिपोर्ट।